हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम स्वतंत्र पटेल और आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में आज हम लोग क्लास 12th के पहला लेसन सॉलिड स्टेट का पहला एक्सरसाइज को डिस्कशन किया जाएगा। आज बारी है 6वें क्वेश्चन की। ऑलरेडी हमने 5 क्वेश्चन को डिस्कशन कर लिया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 6वां क्वेश्चन क्या कहता है? 6वां क्वेश्चन कहता है स्टेबिलिटी ऑफ ए क्रिस्टल इज रिफ्लेक्टेड इन मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मतलब किसी भी क्रिस्टल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो जितना ज़्यादा किसी का मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो क्रिस्टल की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है अधिक। और किसी क्रिस्टल का मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक जो है अगर अधिक है तो वो क्रिस्टल और अधिक अस्थायी होगा। कमेंट मतलब इसको समझाइए। कलेक्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड वाटर, मतलब बर्फ का आप कहीं से कलेक्ट, कहीं पे अगर आंकड़ा दिया है किताबों में तो आप उस आंकड़ा को ढूंढ के या इंटरनेट की सहायता से आप लिखिए। किसका बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट, एथिल अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट, डाई एथिल ईथर का मेल्टिंग पॉइंट और मेथेन का। फ्रॉम ए डाटा बुक, कहीं से भी आप इसका मेल्टिंग पॉइंट नोट करिए। व्हाट कैन यू से अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन दीज मॉलिक्यूल, और इनके मेल्टिंग पॉइंट से इनके बीच लगने वाले फोर्स को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि किसी क्रिस्टल की स्थिरता उसके गलनांक के परिमाण के द्वारा प्रकट होती है। कैसे प्रकट होती है? कैसे कोई क्रिस्टल अधिक स्टेबल होगा? जब उसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होगा। तो इसको समझना है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं सॉल्व। तो जो इसका कारण है, किसी क्रिस्टल का गलनांक जितना अधिक होता है उसकी स्थिरता भी उतनी अधिक होती है। इसका कारण यह है कि किसी क्रिस्टल का गलनांक उसमें उपस्थित अंतरा आणविक बल से संबंधित होती है। मतलब अगर उस क्रिस्टल में जो अणु जिनसे मिलकर वो बना होता है, जितने शक्तिशाली से एक दूसरे से जुड़े होंगे, अगर यह नज़दीक है और इनके बीच जो है बल जो है, दोनों कणों के बीच जो है, अणुओं के बीच जो बल है अधिक शक्तिशाली होंगे, तो इनको दूर करने के लिए, मेल्टिंग पॉइंट में पिघलाना मतलब दूर करना, इनको दूर करने के लिए हमको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है ना? इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी भी अधिक होती है, क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत ताकतवर जुड़े होते हैं। किसी क्रिस्टल का गलनांक किस पर निर्भर करता है? तो उसमें उपस्थित अंतरा आणविक बल से संबंधित होता है। इन बलों के द्वारा ही क्रिस्टल के कण आपस में क्या होते हैं? बंधे होते हैं। जब गलनांक किसी क्रिस्टल का क्या होगा? अधिक होगा, तो अंतरा आणविक बल भी अधिक होता है। परिणाम स्वरूप क्रिस्टल क्या होता है? अधिक अस्थायी होता है। तो पहले का आंसर आपको मिल गया कि जितना, क्योंकि किसी मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? उनके कणों के बीच लगने वाले अंतरा आणविक बलों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना अधिक रहेगा उसी पे डिपेंड करता है। तो जितना अधिक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहेगा उतना ही अधिक स्टेबिलिटी रहेगी, उतना ही अधिक मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा था कलेक्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड वाटर, और ये पोर्शन तो समझ गए होंगे। मेल्टिंग पॉइंट स्टेबिलिटी से संबंधित है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट जितना अधिक रहेगा, तो क्यों अधिक रहेगा? क्योंकि उनके बीच जो अणुओं के बीच लगने वाले बल हैं वो अधिक रहेंगे, वो अधिक स्ट्रांग के द्वारा जुड़े रहेंगे, तो उनको दूर करना बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होगा और स्टेबिलिटी भी अधिक होगी। अगला कह रहा है कि कलेक्ट मेल्टिंग पॉइंट कलेक्ट करना था किसका? बर्फ का, एथिल अल्कोहल का, डाई एथिल ईथर का, मेथेन का। तो आप लोगों ने किया होगा, तो चलिए देखते हैं। तो आप उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जिस पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी अधिक होगा। तो यहाँ हम देखते हैं सबसे नंबर 1 पे जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बर्फ का है, नंबर 1। नंबर 2 पे आप देखिए इसमें डाई एथिल ईथर का है। नंबर 3 पे जो है एथिल अल्कोहल का है मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम, और सबसे कम जो है मेथेन का है, नंबर 4 हो जाएगा। तो सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट जो है ठोस या बर्फ का है 273 केल्विन, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आप जान रहे होंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ पिघलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ मेल्टिंग पॉइंट जो है नंबर 1 हो जाएगा बर्फ। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, क्वेश्चन कह रहा है कि इस गलनांक आधार पर बताइए कि किस पदार्थ में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होगा, किसमें कम होगा। किसके आधार पर? मेल्टिंग पॉइंट के आधार पर।
तो मेल्टिंग पॉइंट के आधार पर हम बता सकते हैं कि बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक है, इसलिए इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे अधिक होगा। उसके बाद डाई एथिल ईथर का होगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे होगा एथिल अल्कोहल। उसके बाद जो है चौथे नंबर पे होगा मीथेन। तो ये जो है आपका जो क्राइटेरिया आया है यह किसका किसका है, यह जो है मेल्टिंग पॉइंट का घटता हुआ क्रम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का घटता हुआ क्रम है और स्टेबिलिटी का भी घटता हुआ क्रम है। ठीक है ना। क्रिस्टल में सबसे अधिक स्टेबल कौन होगा, बर्फ होगा, फिर डाइएथिल ईथर होगा, फिर एथिल अल्कोहल होगा, फिर मीथेन होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन में उत्तर जानना चाह रहा था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप क्या कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट के आधार पर, तो हम ये कहेंगे कि भाई बर्फ में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे अधिक होगा। इसमें हाइड्रोजन बंध भी पाया जाता है, आपको पता होगा पानी में, इसलिए और अधिक इसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। डाइएथिल ईथर उसके बाद होगा, फिर एथिल अल्कोहल होगा और सबसे आखिरी में क्या होगा, मीथेन होगा। धन्यवाद। अगर आपको कुछ समस्या हो तो कमेंट में बताएं।